नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बहुमत मिलते ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने का खेल हुआ, उसके शिकार सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। हालांकि उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट तो कर दिया गया, लेकिन क्या उनकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है या उनकी उतनी ही चलने दी जा रही है जिससे उनकी नाराजगी न उभरे या सामने न आए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से हिंदू संगठनों की दादागिरी चल रही है, जिस तरीके से सरकार इन हिंदू संगठनों के आगे घुटने टेक रही है, क्या इस बार हिंदू संगठनों ने डॉक्टर रमन सिंह को भी घुटने पर ले आए? ये मामला हैरान कर देने वाला है। और हैरानी की बात कुछ लोगों के लिए इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सत्ता को घुटने पर लाकर दिखा दिया है। मामला था आरंग महानदी में मॉब लिंचिंग का। गौ रक्षकों ने जिस तरीके से दादागिरी की, हालांकि पहले तो कहा गया कि मॉब लिंचिंग हुई और बाद में जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का दबाव बढ़ा तो गिरफ्तार लोगों को भी छोड़ना पड़ा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस दबाव के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वीआईपी रोड से रैली निकालकर सिटी कोतवाली जैसे व्यस्ततम इलाके में पहुंच गए और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को इस धरना स्थल पर आना पड़ा था या इस प्रदर्शन स्थल पर आना पड़ा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तब जीत हुई थी, सत्ता को झुकना पड़ा था और बाद में ये दावा किया गया कि वो लेकिन बाद में जो पुलिस इसे मॉब लिंचिंग बता रही थी उसे दुर्घटना बताने लग गई। खैर, ये अलग बात थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह की। डॉक्टर रमन सिंह सीधे और सौम्य माने जाते हैं। अलग बात है कि उनके कार्यकाल में घोटालों की फहरिस्त है। निगम मंडलों में 200 लोगों के आसपास वही चेहरे 15 सालों तक दिखाई देने लगे। लूट खसोट और मलाईदार पदों को लेकर कई तरह की बातें चलने लगी। नान घोटाले से लेकर कितने ही घोटाले सामने आने लगे थे और शायद यही वजह थी कि सत्ता बदल गई थी और सत्ता में वापसी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से किनारे कर दिया गया। इसके बाद भी निगम मंडल की नियुक्ति की जब प्रक्रिया शुरू हुई और नेताओं के लिए उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया तो पहली बार वे विवादों में आए थे, लेकिन ये पूरा मामला पार्टी का था। बात उन पत्रों का नहीं है जो डॉक्टर रमन सिंह निगम मंडलों के लिए नेताओं का लिख रहे थे और शायद यही वजह है कि डॉक्टर रमन सिंह के कुछ लोग जब निगम मंडल में नियुक्त हुए तो लोगों की उम्मीद बन गई, खासकर उनके समर्थकों की, कि डॉक्टर रमन सिंह की चल रही है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मुस्लिम तेली समाज ने जब उन्हें पत्र लिखा, खसरा नंबर 61 मांगा, तो उन्होंने तत्काल राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र लिख दिया 16 अप्रैल 2025 को कि मुस्लिम तेली समाज को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जमीन दे दी जाए। और इस पत्र के वायरल होते ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के दिलों में आग लग गई और उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। कहा जाता है कि जागृति मंडल भी सक्रिय हो गया था डॉक्टर रमन सिंह के इस पत्र के बाद और उन्होंने भी डॉक्टर रमन सिंह को इस मामले में चेतावनी दी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर जिस जमीन को तेली मुस्लिम समाज को देने का पत्र लिखा था डॉक्टर रमन सिंह ने, उसी जमीन को विश्व हिंदू परिषद ने भी मांग दिया। और ये सब कुछ 16 अप्रैल 2025 को डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा लिखे पत्र के बाद हुआ। दबाव इतना बढ़ा कि 1 मई यानी सिर्फ 15 दिन में डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा कि
उस जमीन को, खसरा नंबर 61 वाली उस जमीन को विश्व हिंदू परिषद को दिया जाना चाहिए। अब आप समझिए कि 15 साल सत्ता में रहते हुए न केवल संगठन को बल्कि अनुवांशिक संगठनों को भी अपने इशारे पर चलाने वाले डॉक्टर रमन सिंह को किस तरीके से 15 दिन के भीतर ही दूसरा पत्र लिखना पड़ा विश्व हिंदू परिषद के दबाव में। तो क्या अब आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस के अनुसांगिक संगठन ही सत्ता में इस तरीके से हस्तक्षेप करेंगे? हालांकि सत्ता और आरएसएस के बीच बैठक हो चुकी है, कई मंत्रियों की क्लासें लगी हैं। आदिवासी कल्याण आश्रम जो डीडी नगर में है, वहां के कार्यालय में कई मंत्रियों को घुटने के बल जाना पड़ा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये तालमेल का नाम दिया गया था आरएसएस और संगठन के बीच। इसे लेकर कांग्रेस ने आलोचना जरूर की थी, लेकिन यदि अब डॉक्टर रमन सिंह को विश्व हिंदू परिषद के सामने झुकना पड़ा तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में इस प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा कुछ और होने जा रही है।